हनुमान बेनीवाल जी ने दिया। कई लोग तो आप भी कह रहे कि सरकार का एमएलए है तो काम ज्यादा यहाँ करे, तो वहां के सरकार का बढ़िया हमारे एमएलए कोई और आदमी मिले भी कोई नहीं। एक ही चीज के एमएलए साहब तो यही कोई सूता है, आराम करे, अब आ रहे हाल तो 6 महीने ही को नहीं, 1 साल ही हुई। तो ये चीजें ना अपने ध्यान रखनी पड़ी। अब मेहनता लोग है ना, एक चीज कह रही है कि गलती है की गलती थाने कर दी है, थाने होशियार है और कनिका जी को आपको जिताना है। विशेष तौर 36 कौम के लोगों को निवेदन करनी चाहिए, पर ये गांव में बावरी समाज का लोग भी है। मैं कई लोगों ने भी कहनी चाहिए कि हनुमान बेनीवाल जी ने पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार मारवाड़ विधानसभा में बावरी समाज में एमएलए बनाया तो हनुमान बेनीवाल जी ने बनाया। इस चीज का अपने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राजस्थान में अपना मान और सम्मान हनुमान बेनीवाल जी ने किया। और दूसरी बात, क्यूसर विधानसभा में बावरी समाज के लिए एक हॉस्टल भी थी, और जो पूरी क्यूसर की जो मीटिंग होती बावरी समाज की भोले राम जी के मंदिर में होती, तो भी वास्तव में अपन एक जमीन थी भवन में, तो कनिका जी को आप जिताओ और विधानसभा में आप भेजो तो बांग महीने भवन छात्रावास जो भी आपके पैसा ला के आप दिलावा और अपना जो भी विकास है सारा विकास आपको करावा। तो मैं आप हाथ जोड़ निवेदन करनी चाहूँ, मैं भी आपके बीच में हमेशा ही हूँ और आप मान भी रखो। तो अब की बार आपको डबल रखना, क्योंकि आपके बाबू जी सार्थक भी है, तो ये भी आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपको मान और सम्मान आपको रखना है। और जो क्यूसर की जनता वैसे होशियार है और क्यूसर की जनता चुनाव लड़ रही है, कनिका जी नहीं लड़ रही है, तो आप लोगों ने हाथ जोड़ मारो निवेदन है, आप लोग 36 कौम का लोग मिले और कनिका जी को विधानसभा में आपको भेजना है। धन्यवाद, राम राम। मैं बक्सा राम जी से निवेदन करूंगा सुभाष जी कंदो को सापा पन्ना का स्वागत करें। नरसिंह जी सरपंच साहब के लिए मैं बुद्धा राम जी डावला से निवेदन करूंगा सापा पन्ना का स्वागत करें। अब संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोक लाडले उम्मीदवार कनिका जी बेनीवाल से कि वो सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कनिका जी बेनीवाल। राम राम साहब, बदौरा की इस चुनावी सभा में पधारे मंचासीन अतिथिगण, सामने विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, काफी समय हो गया है, काफी देरी से भी आए हैं और तब भी आप इतना इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चुनावी सभा में पधारे हुए आप सब लोगों को मैं एक ही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपको वोट इस बार विकास के नाम पे देना है। जातियों में मत बांटिएगा, जातियों में बांटने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों आएंगी। जिसको अनुसूचित जाति को कांग्रेस अपना मानती है, उन भाइयों से भी बहनों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप जब आज बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में बनते ही और आपके आरक्षण के वर्गीकरण में टुकड़ों आरक्षण के जो टुकड़े किए हैं उसके ऊपर आज कांग्रेस बोल रही है क्या? और अगर बीजेपी वाले अभी एक ही कह रहे हैं फलाना वोट मांगो है, अभी कोई चारण समाज के भी भाई बन बैठे हैं, सब राजपूत समाज, चारण समाज सब हमारे भाई है। किसान जो है वो हमारा भाई है। हम लोग जो आरएलपी की जो पार्टी है वो किसान कौम की पार्टी है और किसान जातियों में नहीं बटा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगी, अभी एमपी साहब आपको सारी बातें बता देंगे और मैं तो आपसे एक ही निवेदन करूंगी कि अगर आपको जातियों में बट के रहना है तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। जो आज तक आप रहते आए हो बहुत 40 साल पीछे चले जाओगे। और अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ना है तो आपको इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को विजय बनाना होगा, क्योंकि ये पार्टी आपके खींवसर की पार्टी है और राजधानी भी खींवसर ही है इस पार्टी की। इसलिए आपको एक ही निवेदन है, 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बोतल के चुनाव चिन्ह पर 1 नंबर बैलेट है, ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर अपना आशीर्वाद दे। धन्यवाद साहब, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा किसान जवान की आवाज, हम सबके लाडले सहदेव जी ताड़ा साहब सरपंच, उनसे निवेदन के वो आगे मंच पे आए। सहदेव जी ताड़ा साहब
भाई राजू, सुनील जी खींची, मुकेश सैन, तेजपाल जी फिरोदा, सीताराम जी बढ़िया सर, ये सभी की तरफ से नेताजी को माला में एक बार निवेदन करूंगा। अब मैं निवेदन करूंगा किसान जवान की आवाज हनुमान बेनीवाल जी की सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां स्वागत साथियों। भदौरा के अंदर बहुत लेट हो गए। मेरी इच्छा थी दिन में वापस कार्यक्रम करता, थक जाते थकते चलते 3-4 बजना फिर उठ के जाना, लंबा समय लग जाता है। आप भी बहुत परेशान हो जाते हो। और खेम संबंध में जब नहीं आता तभी आप जिताते हो मुझे। कितने गाँव रात कितने प्रोग्राम है। अब ज्यादा आशीर्वाद आपको 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, चामुंडा माता की, करणी माता की, और ख्वाजा साहब की, राम साहब पीर की बोल दी, बजरंग बली की, नारायणगिरी बाबा की, और भदौरा गांव की 36 कौम की जय। उपस्थित हमारी बहन और मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी, दयाल जी पूर्व सरपंच साहब, बहुत जी नीमड़, हमारे सरपंच साहब सुख जी खन्नार, हरी जी, नरसिंह जी ग्वालू सरपंच साहब, बंसी जी देवासी, सुभाष जी कंदोई हमारे चेयरमैन नगर पालिका के, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, हमारे मुख जी राहुला जी, सहदेव टाटा, सम्मानित मंच मौजूद बुजुर्गों, खौराराम जी तोलिया, सम्मानित मंच उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति शोभाराम जी हमारे पंचायत समिति के सदस्य। भदौरा के अंदर मैं इस रोड से लेकर कालिया से लेकर चेक करता हूँ रोड कैसी बनी। थोड़े से मोड़ जरूर है इसके अंदर, लेकिन सड़क अच्छी बन जाएगी आपकी, सीसी भी हो गई, और ये कंकड़ा ये आपकी जो कंकड़ा की तरफ भी अच्छी बन जाएगी। शहर ने पूरा ट्रैक बन गया नया चारों तरफ गाँव के अंदर, और ऐसे कम से कम 20 ट्रैक खिमसर के अंदर बने। पूरे खिमसर में ऐसे 20 से ज्यादा ट्रैक बने, बड़े ट्रैक खिमसर विधानसभा सारी बड़ी बड़ी। ये सीसी भी आपकी स्वीकृत हो गई पूरी, ये सीसी भी आपकी बनने लग जाएगी। और बाईपास का काम भी गति चलेंगे के लिए बाईपास बंद है। कुछ आपका मैंने 1.5 किलोमीटर सड़क लिखी थी, जो गांव के अंदर जब बाढ़ का दौरा करना आया तब अपनी एक तो ये गली थी वीरवाड़ी, फिर मैंने इस गली को घुमा के लाके पूरी सीसी करा दूं ताकि किस तरह की दिक्कत नहीं, वो भी स्वीकृति आपकी निकल जाएगी। बड़ी एस निकल गई उसकी, फिर निकल गई। एक बार अपन चाहते हैं गांव के अंदर बच्चों को, महिलाओं को किसी तरह कोई दिक्कत मैं तार से खुद ही रोकी बन बैठे नहीं पहले रोक दी बजे पहले क्यों खोद करो झगड़ो करो ठेकेदार नाटकों बाजू पुरानी बात लंबी आप मत बताओ। अरे सुनो तो हो गया आपका बाईपास सेंक्शन हो गया, सारी चीज हो गई, बन जाएगा। ये भी करवा दिया, ये भी वापस आपको पूछ के जितना आप नीचे कराना चाहो उसको कर लेना। विकास के मामले में छोटा सा आदमी को एक बात को हटाना, सीलगांव के अंदर रोक दी सीसी रोड गावड़ा भी हमें के नाम तो वहां खड़े निकले अपने को नरेंद्र ने फोन करियो, मैं नरेंद्र मेरी बात मानता निकल बोल ठीक निकल गई, बन गई सीसी। यही चल है, छोड़ो छोटी मोटी बात मान लिया करो। लोग नदी बात जावे, बात तो रहे मुख्यमंत्री बन का हेगला जब प्रधानमंत्री बन जाओ अगला फिर बात रहती है यार, राष्ट्रपति बन जाओ बात तो नहीं रहे मजो चले मन मारी बात कौन नहीं रहा। MP MLA बन दो बात कर रही मैं देखो मकसद ले लड़ाई लड़ी मुझे मकसद कामयाब ये बोल के भैया सामने देखें बात फिर मर भी सामने बात तो जब रहे जब
अपने चारों तरफ बच्चे हैं ना, आज भदौरा में कल भी बत्ती बाहर से आता है, वो कहे यार गाँव का तो कादो कीचड़ है, मैं बार गले काटते जाओ, थाने काटे माने और काटेंगे, MP होना MLA वो निकलेंगे नीचे तो, वरना था थोड़ी 2 जना का अड़ा उसकी वजह वो काम बाकी पड़ी। ये अपने को सोच रखनी पड़ेगी, तब विकास होगा। वो पुरानी बात है कि मारे बहुलिया बात आप मार देता आदमी, एक झैला बात मर्डर हो जाता, तो समझ खैर आप उस समय आपने रखा और मैंने आपकी बात रखी, अंदर की भी स्वीकृत कराई, बाईपास भी बनाया, बेटा मामला वादा होया बट भाषण देना तो साहब बाईपास कटाए दो, 3 काम कराए दो, थके हो कर ले बात 2-3 चुनाव होगा, हाल तो होगा नहीं, बताओ पक्षी बजे हाल तो बताए बता बोटा हारू ना है तो कर दो, कर दो मोड़ो 2 बजे क्या मोड़ो भाई मोड़ो तो ना अपने ठीक करो मत कि अगला मेला होगा, इस बार लेट निकल जाएगी। सुनो, सब लोगों को समझाओ कि भाई अपन आखिर अपना टेस्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, विकास चाहते हैं, संघर्ष चाहते हैं, ईमानदार चाहते हैं, नेता चाहते हैं या दलाल चाहते हैं। दलाल चाहते हो उधर पड़े खूब सारे, नेता चाहते हो, लड़ाका चाहते हो, तो मेरे से बड़ा लड़ाका इंडिया के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर, मतलब राजस्थान हिंदुस्तान में ऐसा लड़ाका नहीं जो मंत्री पदों को ठोकर मारता यूं चलता हुआ, ऐसे ही लोगों का इतिहास बनता है। समझा रहे हैं सर, 543 सीटों में एक ही सीट मात्र है अपनी नागौर, नहीं अपनी नागौर का सम्मान पूरे देश के अंदर मिला है। बिल्कुल। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जितने भी काम मैंने अगर जब बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करना है उसमें गांव के अंदर घूम के जो मैंने बातें कही थी, क्योंकि आज वो बातें इसलिए नहीं कहूंगा कि अभी आचार संहिता है, मैंने जिन मकानों का कहा कि इस मकान में मुआवजा मिलना चाहिए, उन सब मकानों का मुआवजा दिलाऊंगा, चाहे नियम कायदे बदलवाने पड़े, क्योंकि मेरी जो कही हुई बात कभी खाली याद करने की, मैं 10 साल बाद भी याद करता हूँ उसको, जो बढ़िया कह सारी चीज करूंगा। आप बताते हैं भदौरा की स्कूल है वो भी काफी क्षतिग्रस्त है, आप मरम्मत कराने की बात करो, मैं कुछ और सोच रहा था, मैंने कहा अगर कमरे इसमें लाज कमरा कब बना था, 5-7 साल 8 साल में थोड़ी बने बने तो अगर नहीं कब बने प्रस्ताव भेजाऊं क्या, पर कोई यार कोई अगर काम तो करो, मारो जीव सर मैं काम करा तो जाऊँ हर जगह ने वोट दे दो। अच्छा सुनो, वोट के मामले में एक काम करो कि अगर मेरे से बड़ा लड़ाका कोई आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा मैं ही सब कुछ, और मेरे से बड़ा कोई मजबूत आ जाए उसको दे दो, मैं नाराज नहीं, पर हाँ बड़ा बोल हुए जब को है कहे बह निकले मुंडा में बंदे और बह कहे है निकल कराओ कहीं वोट को, बताओ इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं क्यों सर की कि बोलमान जी क्यों से देखो तैयार करे तो क्यों चलो हर भेजो गए एरिया पर लोग नहीं करेंगे, वास्तव में कट गड़बड़े या तो एरिया में गड़बड़े एरिया माटी में गड़बड़े 20 साल तैयार कर और यार मिल दो, आज तो काइंड फटकते थोड़ा बदमाशी बहुत करे, लेकिन देखो तो सही यार, वोट देते टाइम लोग देखे तो क्या बोले तो मैं देखते समझे, वोट एक देते लोग है वो पता देना वोट आपने नहीं पता, हमारे बेटा इतना सारा मोर है वोट कोई नहीं दे दो, आपने कहेंगे 2 वोट दे दो, 2 अंठा में 2 वोट दिए बंदे उठान के तो 1 वोट से तो सरकार गिर जाती है, 1 वोट से CP से हार गया तो CM बनता, 1 वोट से हार गया वो फिर है जो सड़क में 3-4 लाख मार को हमारे वोट। हरियाणा यूपी में तो हमें लोग बुलाने प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ के लोगों को अगर मुझे जागरूक करना पड़े, मैंने विकास में ये भी कमी लेके आपके सरपंच भी मेरे पास आए थे बीच में लोगों को लेके, तो मैंने भदौरा के अंदर काम ऐसा नहीं मैं किसी को पूछ के और काम निकालता हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र है और सरपंचों की कोई पार्टीबाजी नहीं होती, आप सरपंच तय करते हो, एक हार जाता है एक जीत जाता है, आप कांग्रेस पार्टी के नेता थे पुराने लेकिन आप फिर भी मेरी मदद कर रहे हो, कोई बीजेपी का था वो मेरी मदद करा, कोई और था मेरे बड़ा मदद नहीं करा दूसरा करा, ये तो परिस्थितियां होती है कि परिस्थितियां ऐसी बन जाती कब हम सबको एक होना पड़ जाए, कब सारी व्यवस्था को एक होना पड़ जाए, और जब पार्टी की बात चले कि भाई बीजेपी की सीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन RLP का अस्तित्व रहना राजस्थान में जरूरी है, नहीं तो सड़कों पर कौन लड़ेगा आपके लिए, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में भदौरा ग्राम पंचायत से जोरदार आप वोट करें।
उम्मीदवार भी आपको रेगुलर कैंडिडेट आप सबकी इच्छा थी, मेरे पे छोड़ दिया। मैंने आप सबसे दोबारा बात करी, मैं नारायण को भी कहा, खूब मनाया, उसकी भी इच्छा थी कि एक बार कैंडिडेट बदलेंगे सर, क्योंकि जब बिल्कुल वहाँ की सरकार पूरा हमला अपने हिसाब से कर रही है तो कुछ बदलाव करते हैं। और एक बल्ला जो बार बार आगे पीछे आ रहा था, हमारे बल्ला 5-4 हजार वोट खराब कर रहा था, तो बल्ले से पीछा क्या छुड़ाए, तो कैंडिडेट बदला और कैंडिडेट आपके बीच है, विधानसभा में आपकी बात भी उठाएगी, लड़ेगी, और लड़ने वाले हम बैठे ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए मैं देख रहा हूँ, जब भी जाती है अलग से इंदिरा जी साथ जाती है तो पूरा हुजूम इनकी तरफ उमड़ता है, तो कुछ मेरा लोड भी कम होगा। छोटा मोटा फोन टापर सीधा फोन कर देगा, आप स्कूल में ही काम करो, ये करो। एक तो एक आदमी होता है, काम करने वाले 2-3-4 लोग, ये पूरी टीम है। यहाँ तो मैं इनको काम नहीं, काश ऐसी टीम राजस्थान में मेरे पास होती तो मेरी 25-30 सीट आ जाती। टीमा को नहीं मानी, टीमें नहीं थी, इसलिए डाउन हो गया। हमारे तो फोटो कॉपी करा हुआ है, दस्तखत करना तो हनुमान जी साहब में बात करना, मिलना जुलना, उसमें समय चला गया, समय चला गया, मतलब समय होता है। और 3 में जो समय गया, मेरी भरपाई करी मैंने, कर दी। फिर आपको देखा मैंने पीड़ा के अंदर लड़ता रहा, लोग उंगली नहीं उठाए हुए कि यार राजस्थान में तो लड़ाका ही नहीं है। मैंने कहा है ना, हम लड़ा के राजस्थान में तैयार करेंगे, क्षेत्रीय पार्टी बनाई। आप खूब गाने बज रहे हैं, डीजे चल रहे हैं, झंडे नाच रहे हैं, देश के अंदर बैठे रहे सारा। लेकिन जो रिजल्ट मिला ना, उस रिजल्ट ने निराश किया मुझे राजस्थान के अंदर। मैं कई बार सोचता हूँ, मैंने मेरे जीवन के 20 साल खराब कर दिए। ये मेरे मन की आवाज है भाई, 20 साल खराब करके मिला क्या? वापिस आ गया, जहां से चला था वही आ गया। इससे बढ़िया तो गजेंद्र सिंह जी ने 20-25 होटल कर लिए पूरी दुनिया के अंदर, और आराम से मौज मस्ती करेंगे। हार जाएंगे तो राज्यसभा में चले जाएंगे, 2 पैसे दो राज्यसभा में चले जाओ। और इसी हिसाब से लोग चलते हैं, और इसी हिसाब से लोग चलते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं। वो जनता की चिंता नहीं करते। मैं हूं, मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ। ये मेरी जवानी जिंदगी खराब कर रहा हूँ, और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे हो। एक बार बाबा साहब से मिलने गए, लाल बहादुर शास्त्री, वो देखने के लिए गए, रात को जगता है, जाके कहा आप अभी सोए नहीं, कि मैं तो सोना चाहता हूँ लेकिन मेरे लोग सोए हुए, बस सोता है बाद मन जागना पड़े। अगर वो जग जाए तो मैं सोता हूँ। तो अब सही बात है, हमारा लोग सोता है, उनको जगाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सारी दुश्मनियां देश की मेरे खाते, पार्टियां से नहीं चलती। आपको पार्टियां चलाने में कितना संघर्ष, एक इलेक्शन लड़ता है उसका खर्चा कितना होता है। ये तो आप लोग मेरी मदद करते हो, गाड़ी घोड़े लेके आ जाते हो, बच्चों का पैसा थोड़ा ही, गाड़ी घोड़े आप ले आते हो, तेल नहीं भरवाते। दूसरा खर्चा भी जो है कोई में ध्यान खाना, एक चुनाव में कितना जावे, एक चुनाव कौन आवे देवे कौन बात आवे। अरे इस बार तो कुछ भी कहते हो, दवाई चल रही उसकी क्यों बातें क्यों, तो मेरा घर वाला ही परेशान। मैं बता रही हूँ 4-5 जगह रहा नारना रहना, उनके तो मामले सब देखता रहता। तो बोला है तो आवे घना है ना, जगह ने सीबे और ईडी भी गिरा हुआ है, ईडी गिरा जाते हैं। तो जिनके पास आते हैं ना, वो सरकारों से नहीं लड़ते, सरकारों से वही लड़ते हैं जिनकी जेब खाली है। आज अपने टाइम खराब कर दो, ये जूता पड़ा बेड़म खाजे हुए। तो भाई ये सारी बातें मेरे प्रयास में मैंने कमी नहीं रखी, लेकिन मैं टेस्ट नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर लोगों का टेस्ट क्या, लोग क्या चाहते हैं। लोग कहीं चले आप हाथ की जान बना पड़ी जगह, जब अपनी ये स्थिति है राजस्थान के अंदर, तो दूसरों को उम्मीद क्यों करो। लाला तो आपको 40 साल लाल चाल लिया समाज। अभी अपनी इंदिरा जी में कह रहे हैं इंदिरा जी आप अकेले ऐसे कर लोगे वैसे कर लोगे, तो ये तो अपने साथ जुड़े इनके समाज के लोग। अभी जागृति कहा, जब जागृति आ जाएगी, बहुत से कलेक्टर बन जाएंगे, नेता बन जाएंगे व्यवहारी समाज के अंदर, बेटे बन दीजिए। छोटी बात होती है, ढूंढना पड़ता किसी दूसरे आदमी को भाषण कौन देगा नेता का। समाज बहुत बड़ा, लेकिन जागृति नहीं।
अपने अंदर जागृति होने के बावजूद अगर अपनी अभी तक समझदार नहीं तो दूसरों से उम्मीद मत करो, समझदार उनको अभी 30-40 साल लगेंगे समझदार होने का। इसलिए एक ही आह्वान आपको करूंगा, ये कोई चुनाव इस देश के इतिहास के लिए नहीं, वो देश का इतिहास इसे बदल जाएगा कुछ होगा, लेकिन आरएलपी पार्टी की प्रेजेंस राजस्थान की विधानसभा में आवश्यक है। आपको एक ही चीज तय करनी है कि दोनों उम्मीदवार आपके सामने, आपको किसको चुनना और किसको चुनने से आपका क्या फायदा होगा और देश और प्रदेश में क्या बात चलेगी। दो ही चीज का ध्यान रखना और दो चीज का ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से सारा काम ठीक होगा। भाई गाँव अभी बार बार चुनाव जीतते, ये वही इलाके थे, कुछ भी नहीं होता था, लोग वोट डालते थे। ये वही इलाके जब काम के लिए आप इतने तैयार हो गए, एक एक कागज तैयार है, वो काम कोने ओ कोने ओ कोने अडानी कौन जोड़ी, एक एक काम आपको याद है। और मेरे पास जो भी कागज अगर बिजली के आगे आगे तो कोई कागज ये नहीं, वो तो निकाल दिया मैंने, पढ़ लिया आपने, आ गया ना सारा। तो 1-2 दिन में काम भी आपका चालू हो जाएगा। मतलब फेसबुक पर डालने का मतलब वित्तीय स्वीकृतियां जारी करके पैसा भेज दिया, 1-2-3 दिन में काम चालू हो जाए। काम चालू करने में बहुत जोर है। बीजेपी ला कहता है ये नहीं छुट्टी ले ले, थर पेट दुखे, आप मत आचार से जोड़ जाओ बाबा डरता। लेकिन फिर भी मैं सारे काम करा तो जो पैसा आ गया वो काम 1 दिन नहीं तो 2 दिन बाद होगा। इस बार आप, मुझे उम्मीद है कि भदौरा से आप अच्छा रखोगे, भदौरा पंचायत से ठीक रखोगे। कालियास के अंदर बहुत अच्छा मूड था गाँव का, गोवा का मूड भी ठीक था, चिलगांव का उससे बढ़िया था, आज में बढ़ाया गया उसका उससे बढ़िया था। स्वागत पट्टी के अंदर इस बार जबरदस्त तेजी रहेगी और हर व्यक्ति, हर समाज इस बार चाहता है कि हनुमान जी के पिछले चुनाव में जो कमी रह गई थी वो हमारे लिए लड़े, हम भरपाई करेंगे और इस बार भारी वोटों से आरएलपी को जिताएंगे। खड़ी बेल्ट जो बार बार मुझे उदाहरण देता है कि साहब आप सड़क पट्टी से आते हो, जिताते हमें आपको, सड़क वाले तो ठेठ नजदीक ले आते हराने का। और ये बात उनकी सही भी, 12-13-15 हजार की अगर लीड नहीं होती तो अपना लोग गफलत में रहेगा और चुनाव में हार जाता। लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी, 11,000 की जो बढ़त थी अपना 9,000 में आता भी 2,000 जीतू, 5,000 बल्ला भी कर गया। लेकिन अब आपको इसमें चिंतित इसलिए नहीं रखे, वो लोग बड़े बड़े गणित कर रहे कि 10,000 छोड़ो। अभी जब लोकसभा का चुनाव था उसमें आमने सामने चुनाव था, कौन जीता? अपन जीते। कितने हजार जीते? 5,000 से और 3 खा गया बल्ला, कितने में? 8,000। वोट जो गए रेवंत को पिछली बार, उसमें बावरी समाज, रेवारी समाज, मेघवाल समाज और जाट समाज के 5-7 हजार वोट जो मुझे परमानेंट बने थे, 15,000 वोट पर चले रहा है। हाँ सही है। और कांग्रेस का जो वोट था 27,000, उसमें से 10 से 12,000 वोट मिले। आरएलपी को जो वोट मिला 80,000, उसमें से गलती से 2,000 वोट कम कर लो आप, बोले 4,500 पता जोड़े, 1,10,15,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी को मिलेगा। अब तो ये बात सोचिए, बड़े 1-15 मिलते, मैं तो सोचा माना देने जरूरत थाना देना भदौरा में बेड़ा 15,000 ताकि जीत गिन ले। मैं भदौरा पंचायत में जीत है, अब जीत काट दे माने ठीक है ना। गाँव रुको भदौरा फिक्स है, गाँव में फिक्स है, बाहर फिक्स है, गाँव में कहीं फिक्स है। अरे भदौरा में जीतना तो बताओ, आते भदौरा में जीत करना है, बताओ जीत फिक्स है, बताओ जीतो बच्चों, लग जाओ तुम छोटे सारे सारे। आरक्षण भैया यार शेड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी आबादी है कि नहीं भदौरा का? कितने वोट है ऐसे टोटल? मेघवाल, बावरी, खटीक मिला के कितने वोट है टोटल? 600-700 शेड्यूल कास्ट का वोट है। आरक्षण खत्म करे, हरियाणा में कर दिया 2 फाड़, राजस्थान में कर देंगे। समझाओ उनको जवानों को कि हनुमान बेनीवाल अगर जीता तो आपकी रखवाली करेगा, वो आगे भी खड़ा है, आगे हमेशा खड़ा रहेगा और मजबूत आप लोगों को करेगा। दूसरी जातियों को भी समझाओ, कई बात करें विकास, उनको कहो कोई विकास भी तो कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो? विकास, ये लो विकास, आप क्या चाहते हो? ये लो संघर्ष, ये लो।
तो सारी बात जवान समझाएंगे। तो मेरे हिसाब से इस बार भदौरा के अंदर भी अपन प्लस हो सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी इस बार। ये नहीं वे डीजे बाज गया डेमो दे दिया, पुलिस पुलिस बात है, एक एक आदमी ने जगह पड़ी, वोट मांगना पड़ी, तो नौजवान सब निकल जाओ। और इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ो कि भदौरा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे निकली। ये सही है कि जब कालियास का पूरा ही मूड बदल गया, कालियास पूरा अपनी तरफ आ रहा है, खकड़ाई ठीक हो रहा है, तो भदौरा भी तो कटे, भदौरा को अलग छोड़े, लोगों ने मनना ही था। आप जो जीत निकाल दो क्यों बोल बात कर लो अंदर अंदर, आप कड़े आड़ू बनाओ थोड़ा कम कर लो, आड़ू बनाओ मुझे अगर कोई गांव में कंपनी ने तो आपके देख ले यार तो ये मत करके, और जीते कैसे उनको समझाओ कि आरएलपी की जीत आवश्यक है विकास के लिए, और किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई दिल्ली में मजबूती से जब लड़ाएंगे जब खींवसर जीते, खींवसर में हार गया जब माने पर बोल गुण दे दिल्ली में, बताओ कंपटीशन काम का पैसा नहीं करना। आप थोड़ा सा इसके अंदर भी लगना, 1 बजे तक आप बैठे हो तो निश्चित रूप से मैं मान के चल रहा हूँ कि भदौरा पंचायत के अंदर भी, भदौरा गांव के अंदर भी आरएलपी जीतेगी। ये आहट है रात की 1 बजे। तो अपना अपना वोट सब व्यक्ति गरीब आदमी ही चाहे हनुमान जी की पार्टी को वोट दें, अपना चिन्ह 1 नंबर पे। तो निश्चित रूप से 1 नंबर पे चिन्ह आने का मतलब ये है कि 1 नंबर वाला ज्यादा वोट देता है, आते 1 नंबर देता है, भूल से भी बढ़ जाते हैं, और कई चाके में वोट खराब नहीं करता तो 1 नंबर पे सही। और कुछ कैंडिडेट का भाग्य भी होता है, बाकी तो नहीं दे बाकी तो है जी बड़े बड़े एमएलए मिले शादी करी भाई, एमएलए में शादी हुई, एमएलए को चुनाव लड़ गया मगर जीजा जीजा हाँ तो सही है। तो बाकी तो खींच के लगे मेरे को 400 किलोमीटर उधर सगाई फोटो है 400 किलोमीटर मतलब ब्याह में रेवन जी घना ही ना चले गढ़ मुंडा नाचे धनंजय सिंह मुंडा अपना लोग तो भोला हुआ तो बात कमाए माने अपने लोगों ने क्यों भाई भोला है जो बात में चौड़े करिए माने, वो तो मैं हूँ जो हाल था चौड़े बोलने करी बात देश के हमारे निधर बोला की हालत है 20 साल हो गए, 5 साल के पीछे थे अपने लोगों कितनी लास्ट 5 साल भले कितनी करोड़पति बन जाओ अरब बन जाओ 5 साल तो मैं थकते आने पड़े लिखड़ो मैं 20 साल क्या कटे अब सोचो हनुमान जी 20 साल कट किया है, मतलब कोई न कोई देवी शक्ति हमारी मदद कर रही है। लोग रात मार रही है मार दियो मैं गणेश होते रात में तो जिंदा हूं आपकी रखवाली कर रहा हूँ, मेरे समाज की नहीं सारे समाजों की कर रहा हूँ, हर उस समाज के आगे खड़ा हूँ मुझे पुकारता मुझको मदद करता। मेरे मन में किसी तरह का कोई दिमाग की तरह का विचार नहीं। अब लोग बैठे बैठे बातें बना